हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम पार्ट 4। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड फॉर दैट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर द एसिड एंड बेसिस। क्या कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस के आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंगली, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले, बिफोर डिस्कशन ऑन द आयनिक इक्विलिब्रियम, वी मस्ट नो डिफरेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर्स, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड डिफरेंट सॉल्ट्स। नॉन कंडक्टर्स, substances which do not conduct electricity like rubber, plastic and ethyl alcohol। वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। The substances are classified into two categories based on their ability to conduct electricity। जो कंडक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, these are classified as इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इट मींस इनके सॉल्यूशंस में अगर करंट पास हो रही है तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनके एक्वस सॉल्यूशन से, जिनके सॉल्यूशंस में से कोई करंट पास नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दीज कंप्लीटली स्प्लिट इनटू देयर आयंस इन एक्वस मीडियम। पानी में, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो थोड़े डिसोशिएट होते हैं, थोड़े से आयंस में टूट जाते हैं, थोड़े से नहीं, मीन्स दीज आर पार्शियली डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, so it will not be completely dissociated. In weak electrolytes, equilibrium is established between ions and the unionized molecules। यहाँ पर कुछ molecules ionized हैं और कुछ molecules unionized हैं, so दोनों के बीच में एक equilibrium state हो जाती है, and that is the main condition for weak electrolytes। Dissociation and ionization, अब difference हमें जानना है कि डिसोसिएशन क्या है और आयोनाइजेशन क्या है। दोनों में ही आयंस में स्प्लिट होता है कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिसोसिएशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो अपने आयंस में टूट रहा है, तब उसको हम कहेंगे डिसोसिएशन। And ionization, the process in which a neutral molecule is split into charged ions in the solution। जब कोई मोलिक्यूल ऑटोमेटिकली विदाउट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आयंस में स्प्लिट हो जाता है, तब उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। इट मींस आयोनाइजेशन नेचुरल है एक तरह से, और डिसोसिएशन जो है उसको बाय फोर्स करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम स्टडी करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आप पहले से भी जानते हैं। वी नो दैट एसिड्स हैव सोर टेस्ट, खट्टापन होता है इनके टेस्ट में, और जैसा कि लैटिन वर्ड एसोडस से मिलता है, इसका मीनिंग है सोर, विनेगर,
इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एसिडिक एसिड है, लेमन उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज जूस कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का है, टार्ट्रिक एसिड ये टर्मरिन और पेस्ट में पाया जाता है, इमली के पेस्ट में, और ये सब खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट में होते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन ऑन द रिएक्टिंग विद सम मेटल्स। एसिड्स की क्वालिटी और है, these turn blue litmus paper to red and react with metals and liberate dihydrogen। ये सब ओल्ड स्टोरीज हैं, ओल्ड डेफिनेशंस हैं। बेसिस bitter taste, feel soapy, soapy touch, these turn red litmus to blue। common examples are washing soda used for washing purpose, means ये रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल इनमें हमारा वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, जो कि हम वॉशिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश, ये भी बेस के एग्जाम्पल्स हैं। सॉल्ट्स, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस आर मिक्स्ड इन द राइट प्रोपोर्शन दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स में भी इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट्स अगर एसिड बेस से बनते हैं तो सॉल्ट भी उन्हीं की नेचर के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। सॉल्ट्स के एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड मेनी अदर एग्जांपल्स। सोडियम क्लोराइड इज अ टेबल सॉल्ट जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, डाइट में यूज करते हैं। नाउ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस को समझाने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए गए, केमिकली उनकी इंटरनल क्वालिटी क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acid is a substance which has tendency to give a proton H positive, and bases are the substances which have tendency to give hydroxyl ion OH minus ion in water। तो एसिड्स वो हैं जो H प्लस पॉजिटिव प्रोड्यूस करें, जबकि बेसिस वो हैं जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाए। एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर HCl gives H plus and Cl minus, H2SO4, H positive and sulfate minus 2। bases are NaOH which produces OH negative, and in the same way any base may be MOH, M positive and OH negative। so it is very clear कि एसिड्स में H plus लिबरेट होता है और बेसिस में OH माइनस लिबरेट होता है। अब एक प्रॉब्लम यहां पर थी कि वेयर प्रोटॉन H पॉजिटिव, it is very small in size and has very high charge density, so it cannot exist free in aqueous solution। water molecule which is having lone pair of electron on oxygen, this H positive takes electron pair from water, वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो हाइड्रोक्सिल आयंस वो भी हाइड्रेटेड हो सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और बनाते हैं H3O2 माइनस। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये क्लियर है कि एसिड्स वो सब्सटेंसेज हैं जो प्रोटॉन देते हैं, बट प्रोटॉन वाटर से कंबाइन करने के कारण बना लेता है hydronium ion। So acids are those substances which produce hydronium ion when dissolved in water। acids वो हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख सकते हैं, वी कैन सी द एग्जाम्पल HCl plus H2O gives H3O plus and Cl minus। in the same way H2SO4 with water it is giving H3O positive and sulfate minus 2, SO4 minus 2, so both are giving the hydronium ion। now we will discuss the reaction of acids and bases। we know that neutralization is the process of reaction of acids and bases to form the salt and water,
दोनों न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस बनाने के लिए एसिड और बेस की रिएक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ H positive and OH negative ions to give neutral water. H पॉजिटिव एंड OH माइनस के कंबाइन करने से न्यूट्रल वाटर का फॉर्मेशन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। H पॉजिटिव आर कमिंग फ्रॉम एसिड, OH नेगेटिव आर कमिंग फ्रॉम बेस, दीज टू कंबाइन टुगेदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो होगा न्यूट्रल, एंड दिस प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। So combination of H positive and OH negative is neutralization to give neutral water. There are some limitations in the Arrhenius concept. इसकी में कुछ कमियां पाई गई। For example, it is only applicable to aqueous solution. Aqueous solution में ही केवल ये acidic basic behavior को बताता है। But कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो aqueous medium के एब्सेंस में भी बेसिक सोल्यूशन शो कर सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन नेचर शो कर सकते हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं इंडिकेट करता है। सो इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया विच डू नॉट पजेस ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।